वेलकम बैक टू माय चैनल माही मेकओवर्स। तो गाइस, आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करते हैं कि अब हमारा सैलून ओपन होने वाला है। ड्यू टू लॉकडाउन हम लोग का सैलून 1-1.5 महीने बंद था, तो गवर्नमेंट ने कुछ गाइडलाइंस जारी किए हैं जिसके आधार पे अब हमारे सैलून कुछ टाइम में ओपन होने वाले हैं। लेकिन जब ये सैलून ओपन होने वाला है तो हमें किन किन बातों का ध्यान रखना है, या इस गाइडलाइन में हमारे लिए क्या क्या बातें बताई गई हैं और जिसको हमको फॉलो करना है अपनी सेफ्टी के लिए और अपने क्लाइंट की सेफ्टी के लिए। और अगर आप सैलून में जाते हैं एज ए क्लाइंट तो आप किन किन बातों का ख्याल रखें अगर आप इस लॉकडाउन के बाद कोई भी सर्विस लेने जाते हैं सैलून पे। तो पूरी की पूरी बातें आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। आप सारी बातों को ख्याल रखें और सेफ रहें। तो सबसे पहले जो हमारी गाइडलाइन है अकॉर्डिंग टू जो हमारे इंडिया गवर्नमेंट ने हमारे लिए जो गाइडलाइन इशू किया है उसके अकॉर्डिंग इन्होंने प्री ड्यूरिंग एंड पोस्ट ये 3 पार्ट में डिवाइडेड किया हुआ है कि हमारे जो सर्विसेज लेने क्लाइंट आ रहे हैं उसमें सर्विस देने से पहले हम लोग को किन बातों का ख्याल रखना है, ड्यूरिंग सर्विसिंग हमें किन बातों का ख्याल रखना है और आफ्टर सर्विसिंग हमें किन बातों का ख्याल रखना है। तो डिस्कस करते हैं एक एक पॉइंट को। इस वीडियो में कंप्लीट डिस्कस करेंगे। और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि मेरे जो जितने भी हमारे वीडियोस बने हैं आपके लिए कुछ यूज़फुल है लाइफ में, और अगर कुछ अच्छा लगे तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो अब हमारे सैलून ओपन होने वाले हैं। कितने लॉन्ग टाइम से हमारे सैलून बंद थे जिसकी वजह से काफ़ी हम लोग का काम भी डाउन हुआ है। और ड्यू टू हेल्थ इश्यूज़ की वजह से अगर हम अपनी सेफ्टी चाहते हैं तो इसके लिए हम लोगों ने पूरा गवर्नमेंट का साथ दिया और सैलून कम्प्लीटली क्लोज डाउन का हमने फॉलो किया है और जो भी गाइडलाइन थी उनको कम्प्लीटली हमने फॉलो किया है। लेकिन अब हमारे सैलून कुछ टाइम बाद ओपन होने वाले हैं, तो सबसे पहले हम लोगों को प्री में क्या ख्याल रखना है कि जब भी हमारे क्लाइंट आए हमारे सैलून पे हम लोगों को प्रायर टू अपॉइंटमेंट क्लाइंट्स को बुलाना है। ऐसे ना हो कि क्लाइंट सैलून पे आए और रश हो जाए, क्योंकि अभी ये कोरोना वायरस ख़त्म नहीं हुआ है, कम्प्लीटली एंड नहीं हुआ है इंडिया में। तो हमें इन बातों का ख्याल रखना है कि जो भी आपके क्लाइंट आए प्रायर टू अपॉइंटमेंट आए ताकि आपके सैलून पे रश ना हो पाए। तो जो भी अपॉइंटमेंट ले सबसे पहले हर क्लाइंट को बोले कि मैम प्रायर टू अपॉइंटमेंट आइए। अगर आपका क्लाइंट ने कोई अपॉइंटमेंट कैंसिल किया है तो उनको ज़रूर बोलिए, सभी क्लाइंट को बोलिए कि 12 घंटे पहले ही वो अपना अपॉइंटमेंट अगर नहीं आ पा रहे हैं तो उससे पहले वो कैंसिल कर दें। और अगर उनकी बुकिंग है तो एक सर्विस एक बार में ही लें और अच्छे से पूरी की पूरी सावधानियों का ख्याल रखते हुए आप सर्विस दें। इसके बाद हमारा प्री होता है और ड्यूरिंग द सर्विस आपको सबसे पहले क्लाइंट आपके सैलून में जब भी एंटर करता है सबसे पहले आपको सैनिटाइजेशन का ख्याल रखना है। क्लाइंट आता है तो उसकी भी कोई बगैर हिचक किए हुए आपको कंप्लीट क्लाइंट का सैनिटाइजेशन करना। हैंड हो गया, स्प्रे बॉटल में आप सैनिटाइजेशन रखें 97% जिसमें आपका अल्कोहल होना चाहिए, उससे आप स्प्रे करिए और सबसे पहले क्लाइंट का सैनिटाइजेशन करिए। उसके बाद आपका ये ख्याल रखना है कि जब भी क्लाइंट आता है आपका जो भी स्टाफ है या आप हों, आपको ग्लव्स यूज़ करना है, मास्क यूज़ करना है और सारे के सारे डिस्पोजेबल चीज़ें आपको यूज़ करना है। जस्ट लाइक दैट आप बेड शीट यूज़ करते थे, टॉवल यूज़ करते थे और टिश्यू पेपर यूज़ करते थे। जितने भी आपकी रिक्वायरमेंट थी अभी तक जो आप डेली बेसिस पे गाउन हो गया, जो भी चीज़ें आप रीयूज़ करके यूज़ करते थे, अभी आपको कुछ टाइम के लिए डिस्पोजेबल चीज़ें यूज़ करना है। एक क्लाइंट पे एक चीज़ यूज़ करेंगे और उसके बाद उसको थ्रो कर देंगे, मीन्स उसको हटा देंगे। तो ये तो आपकी पहले प्रायर टू क्लाइंट आने से पहले आपको इन सब बातों का ख्याल रखना है कि कोई भी चीज़ें ऐसे ना हो कि मिक्स एंड मैच हो, और इन सब चीज़ों का ख्याल रखना है। और एक क्लाइंट एक बार में आए, क्लाइंट आपके सैलून में आए तो डिस्पोजेबल चीज़ें यूज़ करनी हर एक स्टेप पे, चाहे आपका कोई भी सर्विस हो, थ्रेडिंग हो। अब थ्रेडिंग का वर्क देखिए कितने नज़दीक से होता है, तो ये ख्याल रखें जो भी आपकी स्टाफ है
हर किसी का थ्रेड अलग होना चाहिए। जो थ्रेडिंग यूज़ करें एक दूसरे से ना, बिल्कुल भी ऐसा ना हो कि वो इसका थ्रेड यूज़ करे वो इसका थ्रेड, और थोड़ा सा डिस्टेंस मेंटेन करके आपको सारी की सारी सर्विसेज करनी है। और जब क्लाइंट आपका जाने लगे तो भी आपको सैनिटाइज करके भेजना है, और जो क्लाइंट आपके पास आ रहा है उसको भी सबसे पहले आपको मास्क देना है। तो जो क्लाइंट है उसका भी कांटेक्ट हम लोगों से नहीं होना चाहिए और हमारा भी कांटेक्ट क्लाइंट से बिल्कुल नहीं होना चाहिए। तो बिल्कुल प्रॉपर तरीके से अब हम लोग को कुछ टाइम के लिए काम करना है, जिससे हम भी सेफ़ रहेंगे और हमारे क्लाइंट भी सेफ़ रहेंगे। तो हमें इन सब चीज़ों का बिल्कुल ख्याल रखना है, और सारी की सारी सर्विसेज हमको बिल्कुल सैनिटाइज उसमें देना है, प्रायर टू अपॉइंटमेंट देना है। और जब पोस्ट सर्विसेज क्या आ जाती हैं, आपकी जो पोस्ट सर्विसेज हैं वो क्या है, जब आपका क्लाइंट कोई सर्विस करा के गया, चाहे वो आपका थ्रेडिंग हो, फेशियल हो, मैनी पेडिक्योर हो गया, वैक्सिंग हो गया, अदर हेयर वर्क, कोई सा भी काम हो, या मेकअप का वर्क हो, आपका कोई भी काम होने के बाद जब आपका पेमेंट की बारी आती है तो कोशिश करें कि डिजिटल पेमेंट लें, क्योंकि आजकल आपको भी पता है कि कुछ ऐसे इश्यूज़ भी आए हैं जिसमें नोट और इन सब चीज़ों पे कोरोना की अफवाहें भी फैली हुई थी बीच में। लेकिन पूरी की पूरी हम लोगों को क्योंकि अब ख्याल रखना है कि कोई भी कंटामिनेशन, कोई चांसेस बिल्कुल नहीं होना चाहिए। तो ये ख्याल ज़रूर रखना है कि हम डिजिटल पेमेंट लें क्लाइंट से भी, और उनको जाते टाइम भी हमको सैनिटाइज करके भेजना है, और उनको भी हमेशा एडवाइस करना है हर एक क्लाइंट को, क्योंकि वो भी हमारी एक फैमिली का पार्ट है। हम लोगों का बिल्कुल एक फैमिली जैसा रिक्वायरमेंट वो रहता है, एनवायरनमेंट रहता है। तो ऐसा ना हो कि हमारे क्लाइंट को बिल्कुल भी कोई अनसेटिस्फेक्शन हो। तो आप सर्विस के टाइम पे इन बातों का बिल्कुल ख्याल रखें कि हर चीज़ को सैनिटाइज करना है, चाहे टूल्स हों, चाहे मैनिक्योर टूल्स हो गई, पेडिक्योर टूल्स हो गए, या अदर ब्रशेज़ एंड ऑल, इन सब चीज़ों को हम लोग को सबसे पहले सैनिटाइज करना है। सारे टूल्स को, सब कुछ को आपको सैनिटाइज करके ही यूज़ करना है। हाँ, अगर फेशियल के टाइम पे क्रीम आप यूज़ कर रहे हैं तो क्रीम को भी ऐसे करें, यूज़ करें कि स्पैचुला से उसको निकालें, बिल्कुल भी कंटामिनेशन के चांसेस ना हो। आप वुडन स्पैचुला भी यूज़ कर सकते हैं कि वुडन स्पैचुला से यूज़ करें, और हो सके तो सिंगल पीसेस वाली जो भी चीज़ें यूज़ हो सकती है, जैसे सिंगल पीसेस वाली फेशियल्स एंड ऑल ये सब आ रहे हैं, तो आप ऐसी सर्विसेज क्लाइंट को सजेस्ट भी करें और आप दे भी। और जैसे ही क्लाइंट आपका जाता है, आपको बेडशीट चेंज करना है, डिस्पोजेबल गाउन हटाना है, टिश्यूज़ हटाने हैं, ओवरऑल जितने भी है, ग्लव्स हो गया और मास्क हो गया, तो ये सारी की सारी चीज़ें आपको बिल्कुल क्लाइंट के साथ ही हटा देना है, ताकि एक क्लाइंट जाने के बाद कोई कंटामिनेशन ना हो। और जो इतनी बड़ी बीमारी हमारे अभी भी इंडिया में फैली हुई है, जिसके आप केसेस इतना जान ही रहे हो कि क्या हालत है हमारे अभी इंडिया में, तो इन सब चीज़ों का हमको पूरा ख्याल देना है। मोदी जी का पूरी तरीके से सहयोग करना है। तो अब सैलून ओपन होने वाला है और आप सर्विसेज लीजिए, प्रायर टू अपॉइंटमेंट लीजिए। मैं हर अपने क्लाइंट्स को भी ये कहना चाहूँगी कि डियर, आप लोग अगर सर्विसेज के लिए आएंगे तो प्रायर टू अपॉइंटमेंट आएंगे, और जो भी सर्विसेज हैं आप आइए, बिल्कुल सेटिस्फाई होके जाइए, और सारी सर्विसेज हम वैसे ही देंगे बिल्कुल। और थोड़ा सा हम लोगों को ये हो जाएगा कि थोड़ी सी ड्यूरेबिलिटी टाइम लग जाएगा हर एक सर्विस में, लेकिन हाँ, सर्विसेज आपको सारी बहुत अच्छी मिलेंगी, अच्छी ग्रेड की मिलेंगी। और अगर आप ऑनर है, सैलून है आपका, तो आप इन सब बातों का बिल्कुल ख्याल रखें और बिल्कुल सहयोग दें हमारे इस उसमें, जिसे हम कोरोना को हरा सके और एक बहुत अच्छा हेल्दी एनवायरनमेंट हमारा फिर से वही वाले दिन लौट आए। जो जैसे कि अभी मैंने इससे पहले एक अपनी वीडियो शेयर की है, जिसमें मैं अपनी कुछ यादों को याद कर रही थी कि कैसे दिन थे कोरोना से पहले हम लोगों के, और उससे बाद अब देखें कितना हम लोग 1-1.5 महीने से बिल्कुल घर में लॉकडाउन हो गए हैं। तो हम ये चाहते हैं कि हमारे वो दिन जल्दी वापस आ जाएं। तो वो मेमोरीज़ मैंने थोड़ी सी शेयर की, आप देखिएगा ज़रूर, जिससे पहले वाला वीडियो है। तो थैंक यू सो मच गाइस, और ऐसे ही आप लोग भी सपोर्ट करते रहिए, यहीं भी सर्विस लीजिए, प्रायर टू अपॉइंटमेंट लीजिए और पूरा का पूरा सहयोग दें ताकि हम इस कोरोना को हरा सकें। थैंक यू गाइस, थैंक यू सो मच, बाय।